हेलो बच्चों, आई एम बैक विथ चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके जो चैप्टर 4 है दैट इज फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स, वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। लेट्स लर्न अबाउट दैट। देखो, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इज दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आपको ये पता होना है बेटा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका हर मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर आता है और साउथ पोल के अंदर जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर आएगा, बिल्कुल ऐसे घूम के फ्रॉम हियर इट विल गो इनसाइड, तो ऐसे आता है। देखो, तो जो बाहर में है दैट इज नॉर्थ पोल से साउथ पोल, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ऐसे अंदर होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो रिमेंबर, नॉर्थ टू साउथ दिस इज आउटसाइड, और साउथ से नॉर्थ जो होता है दैट इज इनसाइड, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कहीं पर अगर आपको ऐसे क्रॉस दिखता है, मतलब आप ऐसे समझना कि आप किसी एरो को देख रहे हो और एरो को आप पीछे से देख रहे हो, राइट, फ्रॉम बिहाइंड। इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग इनसाइड, ये गोइंग इनसाइड, ये अंदर जा रहा है। और कभी भी आपको ऐसा डॉट दिखता है, इसका मतलब इट इज कमिंग आउट। तो अगर आपके कॉपी में ये ड्रॉ कर रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके कॉपी के अंदर जा रहा है, और इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉपी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके, नाउ जो सेकंड थिंग आपको जानना है यहां पर, देखो, जो नंबर 2 टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो उसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, क्या होता है। देखो, अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट जा रहा है ना। एंड सपोज यहां पर एक चार्ज है जो कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया है, दिस इज द चार्ज Q, ठीक है, ये ऐसे गया है। और जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उसके बीच में आपका एंगल बन रहा है थीटा, है ना, ऐसे। तो सुनो बेटा, जो फोर्स का फॉर्मूला है ऑन द चार्ज इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये है। नाउ जो V और B है ये दो वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू Q ऑफ V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। रिमेंबर दिस, ठीक है, Q V क्रॉस B। अभी देखो बेटा, हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो, सपोज एक चार्ज है, इसका एग्जांपल देख लो आप लोग। मैंने क्लास में आपको काफी क्वेश्चंस कराए थे, बट आप प्लीज इसको ट्राई करना और इसके बाद क्लास का नोट्स जो है उसको पैरेलल लेके चलना। आप देखना, मैंने ऐसे आपको क्वेश्चंस कराए पहले, ठीक है। चलो, अगर मान लो Q है आपका 2 माइक्रोकूलॉम, ठीक है, एंड जो वेलोसिटी है दिस इज लेट्स से योर 6 10 टू द पावर ऑफ कितना 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये आपका आई कैप है, ठीक है बेटा, दिस इज आई कैप, मीटर पर सेकेंड। आई कैप मतलब इट इज गोइंग टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। एंड जो बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सपोज 10 जे कैप टेस्ला, ठीक है बेटा, यू नो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप साथ में साइड में लिख के रखो, जो यूनिट है ना मैग्नेटिक फील्ड का, यूनिट ऑफ बी इज पहला टेस्ला दैट इज कैपिटल टी, और दूसरा गॉस, GAUSS, गॉस। देखो, टेस्ला काफी बड़ा होता है, गॉस इज वेरी स्मॉल यूनिट, है ना। तो देखो, जो आपका 1 गॉस है दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -4 ऑफ टेस्ला, ठीक है, इसको याद रखना। न्यूमेरिकल्स में समटाइम टेस्ला ना देके आपको गॉस दिया होगा, तो आपको कन्वर्ट करना है उसमें। तो देखो, आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज Q। देखो,
F इज इक्वल टू क्यू ऑफ V क्रॉस B, राइट? ऐसा है, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो बेटा, V में क्या है? I कैप, B में क्या है? J कैप। व्हाट इज I क्रॉस J? याद है बेटा क्लास 11th वो गोला बनाते थे हम लोग, I J K वो वाला, वहां से एक K आएगा। तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है Q V B I क्रॉस J में आएगा ना बेटा। तो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला आएगा, वैल्यू आएगा Q V B और ये आपका K कैप हो जाएगा। तो डू वन थिंग, आप वीडियो पॉज कर लो, जस्ट पुट द वैल्यूज, Q का वैल्यू पुट करो, V का वैल्यू पुट करो, B का वैल्यू पुट करो और आंसर क्या आता है चेक करो, ठीक है बेटा? बट डायरेक्शन इज व्हाट? डायरेक्शन इज K कैप। तो ऐसे वाले क्वेश्चन। अब देखो एक और चीज बेटा, यहां पर आप ये गलती मत करना, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोला होगा ना आपको, अगर इलेक्ट्रॉन बोला होगा तो आपको यहां पर जो वैल्यू है Q का वैल्यू, यहां पे माइनस पुट करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका यहां पर माइनस K कैप हो जाएगा, ठीक है? K कैप मतलब प्लस जेड एक्सिस, माइनस K कैप मतलब माइनस जेड एक्सिस। तो आपको वो डायरेक्शन पूछ सकता है, आपको वो मेंशन करना है, ठीक है? चलो इसके बाद जो थर्ड, ठीक है, रिलेटेड फॉर्मूला है थर्ड। देखो मैं सीधा फॉर्मूले पे आ रहा हूं, हाँ आप डिराइवेशन करना उसका, मैं आपको हेल्प कर दूंगा 2-3 स्टेप्स में बस, ठीक है? थर्ड इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपको। देखो तो इसको आप इतना इजीली करोगे कैसे? आपको एक वायर लेना है, ऐसा एक वायर है ऐसे, ठीक है? इसका लेंथ L है और एरिया A है और यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, नाउ लुक, आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है एक चार्ज पे, ठीक है? लेट्स से यहां पर इलेक्ट्रॉन E है और जो N है ना बेटा, यहां पर E क्या है बेटा? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो N है, N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट याद करो बेटा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है आपका, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है बेटा? याद है लास्ट चैप्टर? ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो अगर हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल फोर्स कैसे निकालोगे बेटा? टोटल फोर्स आप ऐसे निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? टोटल आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन है और कितना फोर्स लग रहा है। अभी देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आगे मूव करता है विद वीडी मतलब याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फिर ये फोर्स क्या होएगा? ये फोर्स आपका होगा NaL, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इनटू, अब देखो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, यहां पे देख लो QVB sin थीटा, ठीक है? तो Q की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा? E पुट करेंगे, V के जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहां पे हमने जो एंगल है ना उसका हमने सपोज 1 लेके रखा हुआ है, तो साइन ऑफ थीटा को हमने 1 लेके रखा है, बिकॉज यहां पे देखो बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है, आप वो देख पा रहे हो? तो फिर देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूला को हम लोग अभी रीअरेंज करेंगे। कैसे? देखो पहले B को लिखेंगे, फिर याद है NeAVD है ना, सारे टर्म्स तो यहीं से आ गए और लास्ट में आपका L बच गया, राइट? जस्ट चेक, जो ऊपर का लाइन है वहां से हमने NeAVD इसको एक साथ लिखा है, तो B ये। अच्छा, व्हाट इज NeAVD? रिमेंबर, खुद को बताओ, खुद को पूछो क्या था NeAVD? चैप्टर 3 में था बेटा। NeAVD जो होता है वो होता है करंट, याद आया? तो जो NeAVD है ना बेटा, ये हमारा करंट है,
तो क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका व्हाट, B इंटू आई इंटू एल। ठीक है, एक काम करना, इसका जो वेक्टर फॉर्म है ना वो भी आप देखना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, पर अभी के लिए हमें BIL ऐसे याद करना है, F इक्वल टू BIL, BIL, राइट, फ्लो में याद करो। चलो नाउ अभी देखो नेक्स्ट मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, आपको टेबल प्लीज ढंग से याद करना, आज ही याद करना, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे आपका कोई चार्ज घुसता है ना बेटा, तो तीन टाइप के मोशन पॉसिबल है। कौन से देखो, कैसे घुसा है चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, पहले आप उसको देखो, हाउ द मैग्नेटिक चार्ज इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू चेक दैट फर्स्ट। लुक, लेट्स सी, मैं तीन टेबल बनाया, यहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे बेटा, आप ये फॉर्मूले याद करो, आपका आधा चैप्टर वहीं पे क्लियर है, ठीक है। एंड एग्जाम के बाद टेल मी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ठीक है, इट्स माय गारंटी आएगा बेटा। देखो, अगर मान लो एंगल जो है वो 0 डिग्री है, कौन सा एंगल, देखो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एंड जो चार्ज है वो इधर जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो देखो बी और वी एक ही तरफ है, तो बेटा एंगल कितना होगा, एंगल इज 0 डिग्री, है ना। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला याद है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। व्हाट इज साइन 0 डिग्री, बताओ, इट्स 0, है ना। तो जो आपका फोर्स होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है बताए बेटा, इसका मतलब यह है कभी भी कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि द चार्ज विल पास अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड मतलब अगर एंगल 0 डिग्री हुआ, या एक और है, अगर एंगल 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री भी होता है ना, तब भी साइन 180 0 होता है, फोर्स 0 होगा, चार्ज विल पास अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेक्स्ट के दो पार्ट इसको देखो आप। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो चार्ज है वो 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, मान लो, लेट्स से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसके अंदर एक चार्ज गया है दैट इज क्यू, एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, तो सुनो, मैं यहां पर साथ में आपको डिराइवेशन भी करा दूंगा। हाँ लुक, इसका अगर आप डायग्राम ऐसे बनाते हो, देखो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चार्ज है क्यू चार्ज, इसके अंदर गया है विद वेलोसिटी v, ठीक है बेटा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है ना, तो याद रखना इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। चलो कॉपी करो बेटा, इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये फॉलो करेगा एक सर्कुलर पाथ। मतलब जब ये अंदर जाएगा ना बेटा, तो ये अंदर जाके ऐसे सर्कल्स में घूमेगा, ठीक है। डायग्राम छोटा बनाया है मैंने, आप देख लो। अब देखो बेटा, अगर सर्कल में घूमेगा तो डेफिनेटली रेडियस तो होगा, सर्कल हैज ए रेडियस, है ना। और दूसरा चीज, कभी भी कोई भी चीज अगर ऐसे गोल गोल घूमता है ना बेटा, तो उसका घूमने का एक टाइम पीरियड भी होता है। तो सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट कि इसका रेडियस क्या होगा। कैसे निकालोगे, सुनो, आपको एक लाइन लिखना है दैट जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, जो फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पर, आप जस्ट स्टेप्स याद करना। देखो, तो 90 डिग्री एंगल है बेटा, तो फोर्स क्या होगा, क्यू भी बी साइन 90, मतलब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो व्हाट इज दिस, क्यू वी और बी बच जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या था, याद है, m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ओके, ऐसे। तो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन सा टर्म कैंसिल होगा, वेलोसिटी विल गेट कैंसिल्ड, राइट। तो ऊपर mv बच गया, इधर qb ना, तो जस्ट रेडियस को उठा के आप इधर लेके आओ,
QB को नीचे लेके जाओ तो क्या होगा रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू m ऑफ v बाय q इंटू बी। ठीक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिराइवेशन ये वाला याद रखना, समझ गए। चलो अब देखो इसी के नीचे आप कंटिन्यू करना, बट सिंस मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो नंबर 2 जो आपको याद करना है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। अब देखो बेटा, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है कि कभी भी कोई चीज अगर सर्कल में घूम रहा है, लेट्स से ये सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, उसका रेडियस r है और उसका घूमने का वेलोसिटी v है ना। तो सुनो, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल घूमने में पूरा उसको कितना टाइम लगेगा। और बेटा टाइम का एक और है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक पूरा सर्कल घूमेगा, डिस्टेंस कितना होगा? अब इसको ऐसे लिख लो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना, ऐसे याद करना। एंड देखो व्हाट इज डिस्टेंस? दिस इज 2 पाई ऑफ r एंड दिस इज द वेलोसिटी, है ना, 2 पाई r बाय v। अब बेटा रेडियस फॉर्मूला याद है, mv बाय qb। चलो इसको उठा के एग्जैक्टली यहां पे डालते हैं तो क्या बनेगा, देखो आपका बनेगा ये 2 पाई बाय v इंटू रेडियस इज व्हाट, m इंटू v बाय qb। ठीक है, mv बाय qb। ओके, नाउ v से v कटा तो जो टाइम पीरियड है दिस इज 2 पाई m बाय qb। ये फॉर्मूला याद रखना, ये हमारा आगे भी काम आएगा, है ना। और बेटा यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो टाइम पीरियड है ना बेटा वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, सही है स्पेलिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस मच, अगर 90 डिग्री पे अंदर घुसता है ना तो आपको रेडियस निकालना आना चाहिए एंड यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, राइट। चलो अब थर्ड केस में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज पॉज करके इसको इतना कॉपी कर लो, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ओके देखो थर्ड केस इज दैट अगर मान लो एंगल जो है वो 90 से कम है बट वो 0 से बड़ा है, मतलब ये था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री। अब जो यहां पर चार्ज एंटर कर रहा है दैट इज लाइक दिस, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर v, है ना, और ये एंगल थीटा है। समझ गए? डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, आप देखो एक बार, लुक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया एंड चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये चार्ज Q है बेटा और ये एंगल थीटा है। आप देख पा रहे हो ये एंगल 0 से बड़ा है बट 90 से कम है। देखो रिमेंबर, जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ऐसे चार्ज एंटर करता है वो चार्ज हमेशा आपका ऐसे एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा। गॉट इट? ऐसे, राइट, ये एक हेलिकल पाथ है तो चार्ज इस पे मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, राइट। मतलब ऐसे देखो, कोई घूमते हुए आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, राइट, तो घूम भी रहा है आगे भी जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये जो वेलोसिटी है ना बेटा, इसके जो वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक तो ये वाला पार्ट और ये इसके परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट। ठीक है, v के 2 पार्ट्स। देखो जिसमें एंगल नहीं लगा होता है दैट्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, v परपेंडिकुलर। एंड अगर बेटा प्रॉब्लम हो रहा है तो जूम करना वीडियो को एंड यू कैन सी दिस स्मॉल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये है आपका v का साइन थीटा एंड ओवर यहां पर देखो जो पैरेलल है ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो है v पैरेलल इज इक्वल टू v का cos थीटा। समझ गए? अब देखो बेटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो गोल गोल घुमाएगा और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो उसको आगे लेके जाएगा। रिमेंबर दिस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब v का साइन थीटा गोल गोल घुमाएगा
और v का cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा। तो सुनो, जस्ट रिमेंबर ओवर हियर कि जो रेडियस है ना बेटा, तो रेडियस किसके कारण से हो रहा है बेटा, वो इसके कारण से हो रहा है, समझ गए। देखो तो रेडियस क्या है बेटा, रेडियस इज, देखो कोई भी हेलिकल पाथ होएगा, ऐसे कोई भी हेलिकल पाथ होता है आपका, याद रखना, तो उसका एक रेडियस होगा, उसका एक रेडियस होगा, और वहां पर एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पिच, मतलब यहां से यहां तक का ये जो गैप देख रहे हो आप लोग, इसको अपन बोलते हैं पिच, ठीक है। मतलब हर टर्न में वो कितना डिस्टेंस आगे कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच, ओके, PITCH, पिच। अब देखो बेटा, तो आगे लेके जा रहा है v cos, गोल गोल घुमा रहा है v sin, है ना। तो देखो रेडियस का जो फॉर्मूला है mv/qb, इसी को हम हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, कैसे, देखो m इंटू v परपेंडिकुलर बाय q इंटू b, समझ गए। तो व्हाट इज दिस, यू कैन राइट लाइक दिस, रेडियस इज इक्वल टू m इंटू v का साइन थीटा डिवाइडेड बाय q इंटू b। तो ये है बेटा अपना रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, याद रहेगा। चलो अभी देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, उसको याद रखना, दैट इज जो टाइम पीरियड है ना बेटा, टाइम पीरियड। अब देखो बेटा, मैंने बताया कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किधर भी हो, टाइम पीरियड आपका वही का वही रहेगा। क्या था टाइम पीरियड बताओ, 2πm/qb, बेटा ये है हमारा टाइम पीरियड, याद रहेगा, 2πm/qb ऐसे। और थर्ड चीज देखो बेटा, उसको आगे कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा, और एक टर्न में टाइम कितना लग रहा है, 1 टाइम पीरियड। सो व्हाट्स द पिच, बेटा पिच जो होगा आपका, जो पिच है इसको मैं p लिख रहा हूं, पिच क्या होगा बेटा आपका, दैट इज वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, मतलब v ऑफ cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, 2πm/q इंटू b। तो आपको पिच के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, समझ गए, दैट्स ऑल। तो मोशन ऑफ चार्ज को आप लोग इस टेबल से कंप्लीट समराइज कर सकते हो, है ना। और देखो क्वेश्चंस कैसा पूछेगा आपको, तो मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप देखना उसमें कैसे आप लॉजिक लगाओगे, ठीक है। कॉपी कर लो इसको आप लोग सब लोग, आप वीडियो पॉज कर लेना, मैं मिटा रहा हूं अभी। चलो लेट्स सी। अब देखो बेटा क्वेश्चन लिखो आप लोग एक इसके ऊपर। मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, बट इफ समबडी इज वाचिंग आउटसाइड ऑफ SSPC देन प्लीज वॉच दिस वीडियो। ये क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। देखो, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल are moving perpendicular to a magnetic field, ठीक है, और मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है CBSE में, ठीक है। सो what is the ratio of their radius if, ठीक है, if यहां पे देखो एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा आपका, इट्स अ सर्कुलर पाथ, है ना। तो देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, अगर आपको बोला गया है पहला, इफ दे हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, इफ दे हैव सेम वेलोसिटी। चलो अब देखो बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पहले वो समझते हैं हम लोग। तो अगर आपको करना है क्वेश्चन तो आप वीडियो पॉज कर लो, आप सॉल्व करो, अगर नहीं करना है जस्ट गो विथ मी, है ना, कॉपी करो, रट्टा मारो। देखो एक प्रोटॉन, सपोज ये एक प्रोटॉन है, तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसको अपन m लेते हैं, और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है उसको अपन e लेते हैं ना, जस्ट वन पार्टिकल।
अब देखो अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो आपके दो तो न्यूट्रॉन होंगे और दो जो शेडेड है देखो काले वाले, ये आपके प्रोटॉन्स है ना बेटा, ऐसे। तो लिसन, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा वो है आपका 4 टाइम्स ऑफ m। अगर इसका m है ये 4m होगा। दिस इज योर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पे एक प्रोटॉन है, यहां पे दो प्रोटॉन है, तो दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ E। ओके, रिमेंबर मास इज 4 टाइम्स ऑफ m, चार्ज इज ट्वाइस ऑफ द प्रोटॉन। अब देखो बेटा, आपका जो बोला है यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, रेशियो ऑफ द रेडियस बोला है ना, तो पहले प्रोटॉन दिया हुआ है उसको आप ऊपर लिखोगे, अल्फा पार्टिकल को आप नीचे लिखोगे। तो देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, लेट्स राइट दिस। सो व्हाट्स द फॉर्मूला, यहां पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू v, बिकॉज वेलोसिटी सेम बताया बेटा अपन को, है ना, तो हमने v लिख दिया। Q ऑफ प्रोटॉन इंटू B, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है यहां पर। चलो अभी देखो यहां पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू B, ठीक है। चलो यू डू वन थिंग, यहां पर देखो ये B भी सेम है, V भी सेम है, राइट। तो क्या होएगा, देखो जो नीचे है ना वो ऐसे रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो लेट्स राइट दैट ओवर हियर। यहां पे क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू, ये Q ऊपर जाएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो देखो आप एक काम करो, मास ऑफ पार्टिकल जो प्रोटॉन है इससे अल्फा को आप 4 बार काटोगे, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, एंड इससे चार्ज ऑफ इससे इसको 2 बार कैंसिल होगा, राइट। तो व्हाट्स द आंसर बताओ, 2/4, आई कैन राइट व्हाट, 1/2, गॉट इट, ऐसे। तो बेटा एक और चीज, हाँ मैं आपको एक दे रहा हूं फॉर योर असाइनमेंट, आप अभी चेक करना कि एक और पार्टिकल होता है ड्यूटेरॉन, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि ड्यूटेरॉन का मास कितना होता है एंड ड्यूटेरॉन का चार्ज कितना होता है, समझ गए, जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस एक बार देखना, हर जगह फॉर्मूला आपका यहीं से स्टार्ट होगा और ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, अभी हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, देखो सेकेंड पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, मैं थोड़ा नहीं जा रहा हूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स में, टॉपिक मैं बस उनको डिस्कस कर रहा हूं, कि जो लोग बच्चों को लग रहा है कि सर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था मेरा, सर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, जस्ट मेरा वीडियो एक बार कंप्लीट कर लो बेटा। ये चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसके बाहर सीबीएसई में क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। देखो ओके, फर्स्ट सुनो बेटा, तो यहां पे देखो पहला आपका बायोट सावर्ट लॉ, राइट, बायोट सावर्ट लॉ। तो अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये आपका DL इसका लेंथ है, एंड ये जो R है इसका डिस्टेंस है यहां पर, और ये जो एंगल है यहां पर थीटा एंगल है, ठीक है, और ये DB, हमें ये DB निकालना है। तो DB का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, समझ गए, ऐसे। अब पता है यहां पर आप एक और चीज कर सकते हो कि इसको वेक्टर फॉर्म में पूछ सकता है बेटा, है ना। तो क्या करोगे वेक्टर फॉर्म करने के लिए, लुक इसको ना, ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ओके। यहां पर देखो हम लोग ये I है ना, साथ में R भी डाल देंगे, ठीक है। एक देखो हमने R भी डाल दिया, और सिंस ऊपर में एक R डाल दिया तो नीचे में अपना ये R³ हो जाएगा, है ना, और साथ में साइन थीटा, ओके। अगर आपको वेक्टर का प्रोडक्ट याद है बेटा, तो जब भी आपका साइन थीटा आता है दैट मीन्स इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे लिखोगे आप यहां पर इसको लिखोगे, जो DB वेक्टर है दैट इज म्यू नॉट बाई
4 pi, what is this, I of r vector cross dl vector divided by r cube. ठीक है, ऐसे ये है आपका वेक्टर फॉर्म में, समझ गए, लाइक दिस. चलो, तो ये तो हो गया आपका बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अभी देखो नेक्स्ट. हाँ बेटा, यहां पर जो क्वेश्चन आता है आपका, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. ठीक है, ये देखो, तो अगर आपका कोई भी सर्कुलर लूप है, ठीक है, अगर कोई सर्कुलर लूप है, तो अगर उसका रेडियस r है और मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस r है, राइट, तो देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होएगा ना बेटा, उसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस ऑफ r, राइट, ये था फॉर्मूला. अभी देखो बेटा, ये नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा. रिमेंबर, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, आप बोलो एक बार, एंटी है ना, तो देखो जब भी आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, देखो एंटी, राइट, वर्ड से ही क्लियर है कि वहां पर एक नॉर्थ पोल बनेगा. एंटी मतलब नॉर्थ. ओके, देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल बनेगा. एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, अगर नॉर्थ पोल है तो यहां पर एक डॉट बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है. गॉट इट, एंटी नॉर्थ पोल, एंटी नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल मतलब क्या है बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा. रिमेंबर, एंड उसके बाद अगर आपका करंट जो है क्लॉकवाइज है, अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो देखो जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा तो इट इज अ साउथ पोल. याद रखोगे बेटा. अब देखो बेटा, सुनो, सिंपल सा बात है, एंटी मतलब नॉर्थ पोल, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, है ना. तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, तो यहां पर आप एक क्रॉस बनाओगे. रिमेंबर, तो ऐसा है, एंटी नॉर्थ पोल डॉट क्लॉकवाइज साउथ पोल, तो क्रॉस. ठीक है, ऐसे. चलो, अब देखो यहां पर ये हो गया, ये याद रखना आप लोग. अब इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बट एक टॉपिक बेटा, हाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इसका प्लीज आप लोग एक बार डिराइवेशन देख लेना. ओके, यू फॉलो माय नोट्स या फिर यू टेक हेल्प फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियोस, अदर वीडियोस, राइट. देखो, तो अगर कोई भी ऐसा एक करंट कैरिंग लूप है जिसका कि रेडियस r है बेटा, समझ गए, और यहां से x डिस्टेंस पे आपको यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, तो लिसन, जो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे होगा उसका फॉर्मूला देखो, आप याद करो, व्हाट इज दिस, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू एंड देन I into r square divided by r square plus x square to the power of 3/2. ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप. ठीक है, और बेटा पता है एक चीज देखो, अगर आप बिल्कुल सेंटर पे आ गए ना तो x 0 हो जाएगा. तो इस फॉर्मूला में अगर आप x को 0 पुट करते हो ना तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. चेक कर पा रहे हो, जस्ट चेक. अगर यहां पर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो b क्या हो जाएगा आपका, b विल बी म्यू नॉट I बाई ट्वाइस ऑफ r. ठीक है, ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा. तो इसका प्लीज डिराइवेशन चेक करना है आप लोग, बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है, राइट. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, अभी देखो, सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. ठीक है, स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. हाँ, कैसे करोगे, देखो अगर आपका ऐसा एक स्ट्रेट वायर है, यहां पर करंट I फ्लो कर रहा है बेटा, तो इसके थोड़ा टेढ़ा हो गया, राइट,
लेट्स मेक इट वेरी स्ट्रेट। हाँ, अगर ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट आई है, यहां से ए डिस्टेंस पे यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? तो कैसे करोगे? देखो, आपको क्या करना है, यहां से आपको एक डॉटेड लाइन खींचेंगे हम लोग यहां से यहां तक, और एक को खींचना है यहां से यहां तक, राइट? ऐसे देखो, ये हो गया। तो इसको अपन लेंगे एंगल θ1, इसको लेंगे एंगल θ2, राइट? तो देखो यहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। अब देखो इस टॉपिक के ऊपर हमारे नीट और जेई पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट हमें अभी वहां तक जाना नहीं है, हमें बस अभी सीबीएसई बोर्ड लेवल में करना है। तो देखो, अगर वायर इनफाइनाइट है, याद रखना, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो जो B का वैल्यू है बेटा, जो B है ना, वो क्या होगा? देखो, इनफाइनाइट के लिए ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, साइन 90, 1 प्लस 1 2 आएगा बेटा। तो व्हाट इज दिस? म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I बाई A, ये वाला, ठीक है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो, आफ्टर दिस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर आपने ये कर लिया ना, हाँ, मुझे बताना, आप एग्जाम के बाद तुरंत आके कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था एग्जाम में, ठीक है? चलो, लेट्स राइट डाउन। तो बेटा ये जो टॉपिक है दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, पैरेलल वायर्स, ठीक है बेटा? ऐसे सुनो, तो अगर इसका प्लीज डिराइवेशन एक बार ट्राई करना आप लोग, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको, है ना? ऐसे, और ये आपका I2 है, और जो गैप है बीच में वो A है, ठीक है बेटा? ऐसे। तो देखो, द फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे याद करोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, फॉर्मूला देखो ऐसा होगा, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई A डिस्टेंस। ये है बेटा, देखो, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई A, है ना? A आपका सेपरेशन है। अब बेटा एक चीज याद रखो, हाँ सुनो, अगर डायरेक्शन सेम है ना बेटा, अगर डायरेक्शन सेम है तो इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो इट इज रिपल्सिव, ठीक है? ये क्या होगा यहां पर? रिपल्सिव। तो अगर सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्टिव, और ऑपोजिट होगा तो रिपल्सिव, ठीक है? ओके, अभी यहां पर एक और चीज है बेटा, लुक, एक बार आप देखना एक चीज, इस फॉर्मूला में ना, फ्रॉम दिस फॉर्मूला देखो, तो अगर आपका मान लो लेंथ जो है 1 मीटर है, अगर जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, अगर आपका I1 और I2 ये दोनों 1 एम्पियर है, तो बोलो फोर्स क्या होगा? तब आपका फोर्स क्या होगा बेटा? आपका देखो, व्हाट, इसका वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर ऑफ -7। जस्ट पुट द वैल्यूज, तो क्या आएगा आपका ये वैल्यू? 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन, ठीक है? तो फ्रॉम हियर आपको निकालना है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्प्स करंट, ठीक है? 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन क्या है? ओके, तो ये होता है, देखो, अगर मान लो दो वायर्स हैं, दोनों में आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जो ये A है डिस्टेंस, ये भी आपका मान लो 1 मीटर है, और इसका लेंथ जो है वायर का, जो लेंथ है, अगर ये भी अगर आपका 1 मीटर है, तो फोर्स आपका इतना होएगा। बस इसी को आपको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है? लिख लोगे? ओके, चलो, अभी देखो बेटा, इसके बाद
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी 4 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, दैट इज राइट डाउन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। सुनो बेटा, तो अगर कोई भी आपका ऐसा एक करंट कैरिंग लूप है, ओके, और इसका ये मैग्नेटिक मूवमेंट परपेंडिकुलर ऑफ द एरिया एंड ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये आपका एंगल थीटा, राइट, इस टाइप से। अब देखो बेटा, यहां पे एक बात याद रखना, किसी भी लूप में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका अगर एरिया ए है ना, और मान लो यहां पर जो n है ना, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m वेक्टर वो होता है n इंटू आई इंटू ए, ठीक है, ऐसे n इंटू आई इंटू ए। तो सुनो, याद है टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला था तेरे बिना साइन थीटा, याद है बेटा? तेरे बिना साइन थीटा। कैसे भी याद करो, हम ऐसे याद करते हैं, तेरे बिना साइन थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया, तेरे बिना साइन थीटा, ठीक है। ये है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, तेरे बिना साइन थीटा। एक बार प्लीज इसका आप डिराइवेशन चेक करना कैसे आता है, राइट। और देखो यहां पर जो एन आई ए है ना बेटा, उसको हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो एन आई ए ना, आई एन ए, ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज एम बी साइन थीटा? तो आपका तो टॉर्क होगा दैट इज एम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, एम क्रॉस बी। चलेगा? ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो डिराइवेशन आपका जरूरी है। लिसन बेटा, इसका प्लीज डिराइवेशन देखना आप लोग, ठीक है। यहां पर तेरे बिना साइन थीटा, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ओके, रिमेंबर दिस। चलिए अभी देखो, जो नेक्स्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा। 4 लाइन में गैल्वेनोमीटर का सारा थ्योरी अपन याद करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर, राइट डाउन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? देखो ऐसे याद करना, आपका एक कॉइल है, उस पे हमने ऐसे वायर को वाइंडिंग किया हुआ है एंड यहां से एक करंट अंदर जाएगा और एक करंट यहां से बाहर आएगा, ठीक है, ऐसे। यहां पर लगा होता है एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, समझ गए, ऐसे। और इसके ऊपर लगा होता है पॉइंटर, देखा आपने गैल्वेनोमीटर, उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है, जो पॉइंटर घूमता है ऐसे, है ना। तो सुनो, और देखो यहां पर ना एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि उसको पॉइंटर को वापस लेके आता है, समझ गए। तो फर्स्ट थिंग रिमेंबर बेटा, जब भी ऐसा मैग्नेटिक पोल लगा होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बेटा, क्यों होता है ऐसा? सो दैट थीटा between magnetic moment and magnetic field is always 90 degree, समझ गए। That's why we use a radial magnetic field। चलो बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क क्या होगा बेटा? तेरे बिना साइन ऑफ 90 डिग्री, 190, बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे। सो व्हाट इज दिस? तो आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू BINE, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट जो स्प्रिंग लगा है, वो स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है हमारा नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क, सॉरी। तो व्हाट इज दिस? The spring
produces a restoring torque. और ये क्या होता है बेटा? द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा. ठीक है बेटा. और सुनो एक और चीज, सीबीएसई में या फिर कोई भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा नंबर लेके आना है ना बेटा, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो आप दिखाना चाहते हो कि एग्जामिनर देखे ना, तो उसको आप ऐसे बेटा बॉक्स में बंद कर दिया करो. समझ गए? दिस इज नंबर 2. तो ये टॉर्क तेरे बिना और ये टाउ के थीटा. ओके. अब देखो बेटा, टॉर्क तो टॉर्क होता है कि नहीं? वो स्प्रिंग पैदा करे या फिर आपका कॉइल पैदा करे. तो हम क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे. तो हम अपन करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. तो क्या होगा देखो, k ऑफ थीटा इज इक्वल टू तेरे बिना BINA. राइट? तो एक काम करो, k को राइट में लेके जाओ, I को लेफ्ट में लेके आओ. तो क्या होगा? थीटा बाई I इज इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे NBA बाई K. ओके बेटा. याद है नेशनल समथिंग था, बास्केटबॉल एसोसिएशन और समथिंग, NBA. इसको हमने ऐसे लिखा. ठीक है. अब देखो बेटा, थीटा बाय I है ना, इसको अपन बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, इसको याद रखना. और देखो, अगर आप इधर में लेफ्ट साइड में R से मल्टीप्लाई करते हो, रेजिस्टेंस से, और अगर आप इधर NBA और यहां भी आप अगर R से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या बन जाएगा? थीटा बाय वोल्टेज. IR इज व्हाट? वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? NBA बाय KR. तो बेटा ये अपना बन गया थीटा बाय वोल्टेज. इसको अपन बोलते हैं व्हाट? वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है. ओके. करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. एक काम करना, इन दोनों का रिलेशन निकालने का ट्राई करना. ठीक है बेटा. इसको ऐसे लिखो, सेंसिटिविटी I, दिस इज सेंसिटिविटी V. मुझे बताओ SI और SV में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये चीज लेट्स सी कितना तुम कर पाते हो यहां पर. ओके चलो. तो बेटा गैल्वेनोमीटर का अगर आपको कंस्ट्रक्शन पूछता है ना, या फिर आपको पूछता है कि व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो बेटा आप प्लीज यहां तक कर लेना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा. ठीक है, आपको फुल नंबर मिलेंगे. एंड थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफाइन करना कि व्हाट इज दिस, राइट? ऐसे. चलो अब देखो लास्ट के 2 टॉपिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो. चलो, तो जो हमारे लास्ट के टॉपिक्स हैं, दैट इज, याद है बेटा क्या था बिल्कुल एंडिंग में इस चैप्टर का? दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर. ठीक है, हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में और वोल्टमीटर में. देखो, लिखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं आपको यहां पर एक एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसका, आप देख लेना. देखो क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट हो जाएगा अभी, हाउ टू कन्वर्ट अ galvanometer into an ammeter. ठीक है. सुनो कैसे कन्वर्ट करना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन आंसर में आएंगे. देखो बेटा, अगर मान लो एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस G है बेटा, है ना. और सुनो यहां पर ना ये मैक्सिमम करंट जो है IG ले सकता है. मतलब क्या है बेटा, IG क्या है? देखो IG इज योर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. मतलब ऐसा होता है कि बहुत छोटे करंट पे ही गैल्वेनोमीटर पूरा घूम जाएगा आपका. लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर ये है आपका 10 मिली एम्पियर. तो हमें क्या करना है, कुछ बड़ा करंट मेजर करना होता है ना बेटा, तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग ना यहां पर सपोज हमें I करंट मेजर करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ना एक ऑल्टरनेट पाथ करंट को प्रोवाइड कर देंगे जहां से करंट आपका इधर फ्लो करके जा सके। बात समझ रहे हो? मतलब अगर यहां से मान लो 100 आ रहा है, तो अगर यहां से 1 गया तो बाकी का बचा हुआ 99 यहां से जाएगा। ठीक है, तो अगर I में से आपका IG अलग हो गया तो यहां पर क्या होगा, I माइनस IG आपका यहां से जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, देखो, अ galvanometer can be converted to an ammeter by connecting a very small resistance in parallel with the galvanometer। और बेटा इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। ओके, इसका एक और नाम है आपका, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ शंट रेजिस्टेंस। समझ गए? देखो अब बेटा सुनो, तो एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आपने एक बिल्कुल छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो वो बन जाएगा एक एमीटर। अब सुनो बेटा, आपको पता है ना कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब IG इंटू जी आपका इक्वल होगा I माइनस IG इंटू आर के साथ। तो व्हाट इज दिस, सो R इंटू I माइनस IG जो है वो आपका होगा G इंटू IG के बराबर। मतलब ऊपर का वोल्टेज मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ऐसा होगा। तो जो R है ना बेटा, R का वैल्यू क्या है, IG बाई I माइनस IG, और साथ में आपका क्या होगा, आपका ये G है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, दिस इज required resistance in parallel, या फिर इसका एक और नाम था बेटा क्या, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब सपोज देखो एग्जाम्पल मान लो आपका जो IG है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो था मान लो लेट्स से 1 मिली एम्पियर, काफी छोटा है। और बेटा हमें मेजर करना है कितना, लेट्स से हमें मेजर करना है 5 एम्पियर, हमें मेजर करना है। समझ गए? और जो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है वो आपका 50 ओम्स है। ऐसे तो कैसे अप्रोच करोगे, देखो, लुक एट दिस फॉर्मूला, R इज इक्वल टू IG बाई I माइनस IG इंटू G, है ना। चलो वैल्यू पुट करो बेटा, लुक व्हाट इज 1 मिली एम्पियर, 1 बाई 1000, मतलब कितना बेटा, 1 बाई 1000, तो कितना होगा 0.001, राइट। ये आपका IG है। सो हाउ टू पुट दिस इन द फॉर्मूला, देखो 0.001 या फिर 001, और यहां पर 5 माइनस 0.001 इंटू 50। अब देखो बेटा एक चीज, जो ये है ना 5 माइनस 0.001 मतलब क्या होगा, 4.999, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5 ही है। तो अपन इसको इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज दिस, 0.001 बाई 5 इंटू 50, इससे 10 टाइम्स, तो इससे अगर 10 से क्या होगा मल्टीप्लाई करना है बेटा, व्हाट इज दिस, ये आपका होगा व्हाट, 0.01 ohms। दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इन आपका पैरेलल। तो ऐसे आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। चेक दिस कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो 0.001 ये सब ठीक है, 4.999 या तो 50, ओके फाइन, 0.01 ohms। तो बेटा सुनो, अगर आपको बोलता है हाउ टू कन्वर्ट ना, तो आप प्लीज ये करके पहले यहां तक लेके आओगे, उसके बाद अगर कोई वैल्यू दिया रहेगा तो आपको उसको पुट करना है। समझ गए? चलो लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन
into a voltmeter. हाँ बेटा, into a what? into a voltmeter. चलो जल्दी इसको भी खत्म करते हैं हम लोग, मेरे मार्कर से इंक निकल रहा है. अच्छा चलो, into a voltmeter. ठीक है, into a voltmeter. So let me tell you बेटा, ये कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है. वी इन द SSPC आर रिकॉर्डिंग इट जस्ट आफ्टर द PHE एग्जाम, है ना. आज ही 18th of February है, राइट. आज ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा रात रिकॉर्ड करेंगे कि कल तक आपके पास सारा चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और टॉपिक्स हैं आप तक पहुंच जाए. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. देखो बेटा, तो हाउ टू कन्वर्ट, लिसन, अ galvanometer can be converted to voltmeter by connecting a very large resistance. ठीक है, याद रखना, very large resistance in series with the galvanometer. ठीक है, देखो, तो अगर आपका ये एक गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस G है, तो सीरीज में लगाएंगे बेटा यहां पर हम लोग एक भयंकर बड़ा रेजिस्टेंस, है ना, सो दैट यहां पर जो करंट है वो बस IG ही फ्लो हो सके. एंड ये है वोल्टेज V जो कि हमको मेजर करना है. तो देखो सिंपल सा स्टेप है. तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा ये रेजिस्टेंस होगा आपका, कैसे निकालोगे, देखो जो करंट है ना IG, ये होता है आपका वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G. ठीक है, सीरीज में है R प्लस G और ये हो गया. अब एक काम करो, पूरे के पूरे R प्लस G को यहां पे लेके आओ, IG को नीचे लेके जाओ, तो क्या होगा, R प्लस G इज इक्वल टू V बाय IG. ऐसा हो गया. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, G को उधर लेके जाओ, तो R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस ऑफ G. तो ये है बेटा आपका फॉर्मूला फॉर द व्हाट, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज. अब एक एग्जांपल देख लो आप लोग इसका. ठीक है, सपोज हमको बोला है जो G है वो अपना 50 ओम्स है ना. जो IG है सपोज वो 10 मिली एम्पियर्स है. इसका मतलब क्या होता है, 10 बाय 1000 मतलब 0.01, है ना, ऐसे. तो हमको वोल्ट मीटर बनाना है V इज इक्वल टू लेट्स से 20 वोल्ट तक मेजर करने के लिए. ओके, आपके पास ये पैरामीटर्स हमेशा दिया रहेगा, G और IG. ये चीज आपको बोला है कैसे कन्वर्ट करोगे एक वोल्ट मीटर में जो कि इतना मेजर कर सके. तो बेटा सीधा फॉर्मूला देखो, राइट, ये क्या होगा. और बेटा एक और बात सुनो, हाँ, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूछता है हाउ टू कन्वर्ट ना, तो बेटा आपको ये पूरा लिखना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करना है. हाँ, अगर 2 मार्क्स में आता है तो जस्ट फॉर्मूला लिखो, आंसर निकालो, खत्म कहानी. ठीक है, देखो, तो व्हाट इज ओवर देयर, वी हैव V बाय IG माइनस ऑफ G. व्हाट इज V, 20 डिवाइडेड बाय 0.01 माइनस, बेटा G कितना है, G है अपने पास 50. सुनो बेटा, ऊपर करोगे 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 100 से, तो क्या होगा 2000 माइनस 50. कितना होगा बेटा आपका, दिस R इज हाउ मच, 1950 ओम्स. ऐसे. ठीक है बेटा, तो जितना टॉपिक मैंने आपको अभी कराया है, जो फॉर्मूले बताए हैं वो सब ढंग से याद करो, नोट्स फॉलो करो प्रॉपरली, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो सारे टॉपिक से. जितना मैंने बताया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा. ओके, तो लास्ट मोमेंट, आपके पास अभी हार्डली 48 आवर्स बाकी है, अपना सब कुछ लगा दो. ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट.